मेरा तो हो गया। देखिए किस तरह से एहराम बांधा जा रहा है। ये दिखा रहे कि यहाँ पे टॉयलेट है जेंट्स का, और वही आदाब सलाम। और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। हमारी खुशनसीबी है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि हम अपने फैमिली के साथ आज रांची से उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये रांची एयरपोर्ट से हम आपको ख़बर दिखा रहे हैं और बहुत अफसोस लगा आज रांची एयरपोर्ट में कि यहाँ जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए एक एयरपोर्ट में वो नहीं मिलती है। सवाल गंभीर हैं। बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि ये सवाल मैं क्यों खड़ा कर रहा हूँ। ये सवाल इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूँ कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। चूँकि जो लोग उम्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं रांची से, तो उन्हें नमाज़ भी पढ़नी पड़ती है और एहराम जो बांधा जाता है, लेकिन ये एयरपोर्ट जो है यहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि कोई एक रूम नहीं दिया गया है कि जहाँ नमाज लोग पढ़ सके, एहराम बांध सके। चूँकि एहराम खुले बदन में बांधा जाता है दो कपड़ों में, और अगर रूम मिल जाता तो कैसे आप देखेंगे कि बेहरमूती होती है कि लोग नमाज भी जो छोटा सा जगह मिलता है छुपा के पढ़ रहे हैं, एहराम भी बांध रहे हैं कोना में। तो ये कम से कम होना चाहिए। और मैंने जब रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर से इसको लेके बात की तो वो अपने आप को कह सकते हैं कि लाचार अपने आप को बोल दिए। और ये बात कहें कि पहले नमाज पढ़ने का फैसिलिटी रांची एयरपोर्ट पे था लेकिन अब नहीं है। तो क्यों नहीं है, आखिर क्या है? नमाज पढ़ने के लिए तो आपको फैसिलिटी देना चाहिए। आप लाखों रुपया साल में सालों भर उम्रा के लिए रांची से लोग जाते हैं हर दिन। अभी हम आज सुबह से देख रहे हैं 300-400 लोग जा रहे हैं। हमारे ही जत्था में करीबन 40 लोग जा रहे हैं। तो रोज़ आना जाना होता है और काफ़ी पे होता है। तो कम से कम सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, ख़ास करके मोदी सरकार को, वो कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो ये मेरे हिसाब से ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आपको एक इंटरनेशनल वो भी टूर है, कोई लोकल हम नहीं जा रहे, इंटरनेशनल टूर है, उसका कई तरह का गाइडलाइन होता है। तो आपको एक रूम मैसर कराना चाहिए रांची एयरपोर्ट में। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट हो या मुंबई हो या हैदराबाद, सभी जगह ये फैसिलिटीज़ है। एक नमाज़ पढ़ने के लिए रूम की व्यवस्था है, तो इस तरह से होना चाहिए। हमें लगा कि ये खबर बननी चाहिए, इसलिए मैंने खबर बनाया। खबर बनाने के पीछे ये मकसद है कि सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, कम से कम रांची एयरपोर्ट से में एक नमाज पढ़ने के लिए रूम ज़रूर उपलब्ध कराए। मेरा तो हो गया। देखिए किस तरह से एहराम बांधा जा रहा है। ये दिखा रहे कि यहाँ पे टॉयलेट है जेंट्स का, और वहीं पे एहराम बांधा जा रहा है। चूँकि कोई रूम वगैरह नहीं है। अगर रूम रहता तो आराम से लोग बाथरूम के बगल में एहराम बांधने को मजबूर हैं। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक रूम रांची एयरपोर्ट में नहीं दिया गया है उम्रा के यात्रियों के लिए। बड़ी अफसोस के बाद ये उम्रा एहराम मुकम्मल इनका हो गया है। ये तस्वीर हम आपको यहीं पे ये देखें कि उम्रा के लिए यहाँ से ज़ायरीन जा रहे हैं रांची से, और रांची एयरपोर्ट में किसी तरह का ना नमाज पढ़ने का फैसिलिटी है, ना एहराम बदलने का जो एक रूम होता है प्रॉपर। चूँकि इंटरनेशनल ये मामला है, आप यहाँ सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ही रूम में बैठ के कोना में एहराम बांध रहे हैं। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट हो या मुंबई हो या फिर आप हैदराबाद कहीं भी चले जाए, इंटरनेशनल जो सफ़र होता है उसमें पूरा प्रोसीड्यूर होता है। और डायरेक्टर सर से अभी हमने जैसे बात किया तो उन्होंने बताया कि पहले नमाज पढ़ने का और जो भी होता है पहले था, लेकिन अब हटा दिया गया। तो किस तरह से एहराम बांध रहे हैं लोग, यहाँ देखें कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है। ये देखें जो उम्रा के लिए जत्था जा रहा है, कैसे मजबूर हैं लोग कि यहाँ पे खुले में एहराम बांध रहे हैं। और काफ़ी जत्था जा रहा है यहाँ से रांची से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ।
और हम अभी कुछ बात करना चाहेंगे हमारे मौलाना साहब, ये बताइए कि जो उमराह में लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का कोई रूम नहीं दिया है, एहराम बांधने का जो एक रूम नहीं दिया है, क्या लगता है कि और एयरपोर्ट में रहता है कि नहीं रहता है? जैसे दिल्ली वगैरह में तो है कि नमाज की भी जगह है, रूम है, आप एहराम बांध सकते हैं, क्या लग रहा है बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। कहना ये है कि वाकई बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। हर एयरपोर्ट पर प्रेयर प्लेस तो रहता ही है, तो प्रेयर प्लेस का होना इस वक्त रांची में बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ से तमाम ज़ायरीन मक्का को जाते हैं और यहाँ नमाज का वक्त हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो अभी हम लोग झेल पा रहे हैं कि एहराम बांधने का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आदमी छुप के बांध पाए या फिर नमाज पढ़ पाए। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी हेमंत सरकार से ये विनती है और दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम तमाम के लिए जो यहाँ से मक्का जाते हैं, मक्का यात्री के लिए आप एक नमाज की जगह मुंतखब फरमाएँ। आप ये बताएं कि दिल्ली में तो है नमाज पढ़ने का जगह? जी हाँ, दिल्ली में सब जगह है, सब जगह है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से तो लोग जब जाते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च करके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है तो कोई फ्री में ले जा रहा है, तो फैसिलिटी होना चाहिए कि नहीं एयरपोर्ट में? हाँ, होना चाहिए, इसलिए कि फैसिलिटीज़ का तो पैसा लगता है, तो जाहिर बात है कि जब हम पैसा फैसिलिटीज़ के लिए दे रहे हैं तो हमें वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रही है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ एक नमाज की जगह का इंतखाब फरमाएं। तो आप देखें कि ये मुकर्रम मदनी साहब ने बताया कि कई तरह की परेशानी होती हैं लोगों को अगर नमाज़गाह नहीं रहता है और एहराम बांधने के लिए यूं ही आदमी ये करते हैं। आप ये बताइए कि एहराम आप कहाँ बांधे हैं, रूम के अंदर या ऐसे ही खुले में, क्या लग रहा है आप बताइए? ऐसे ही खुला? हाँ, खुला टाइप का है जी, रूम तो नहीं है, एक कोई रूम वगैरह नहीं, नमाज के लिए लेकिन हालांकि होना चाहिए रूम। अब हम तो बदल लिए, लेकिन लेडीज़ क्या करेंगे? लेडीज़ कैसे करें, नमाज कहाँ लोग नमाज उमरा में लोग जा रहे हैं, परेशानी होती है, परेशानी होती है। परेशानी देखिए, ये बाबा अभी जा रहे हैं उमरा के लिए और अभी ये एहराम क्या घर से पहन के आए हैं, यहीं बांधे, तो परेशानी तो हुआ होगा, खुला में रहता, अगर रूम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कई तरह की परेशानी है और ख़ास करके औरतों को परेशानी होती है कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं उमरा के लिए और यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में, ये बड़ी बात है। और मैंने पहले भी बताया कि आपको मैंने रांची एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात किया इस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि पहले नमाज के लिए जगह था यहाँ, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदमी जब रांची से उड़ान भरते हैं जद्दा के लिए उम्रा करने जाते हैं तो काफ़ी पैसा भी लगता है, फ़्लाइट में काफ़ी पैसा लिया जाता है, चूँकि इंटरनेशनल मामला है। तो इंटरनेशनल मामला में फैसिलिटीज़ भी एयरलाइंस को कम से कम देना चाहिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में नमाज़गाह और एक रूम ऐसा होना चाहिए जहां लोग आसानी से एहराम वगैरह और नमाज़ पढ़ सकें। आप बताइए कि जैसे आप उम्रा में जा रही हैं तो नमाज वगैरह कैसे पढ़ेंगी आप? यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, लेकिन दिल्ली में है, टर्मिनल नंबर 3 में। हम लोग पिछले बार गए थे, हम लोगों को सुविधा अच्छी मिली थी वहाँ पे, और नमाज का भी जगह है और लड़कियों के लिए भी एहराम बांधने का भी कुछ वैसा इंतजाम है कि आदमी कर सकता है, और लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। तो रांची में आपको नजर आया? ऐसा कुछ नजर नहीं आया। यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे अगर इस पर्पज से जा रहे हैं कि हम लोगों को अगर जाना है उम्रा के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। क्या चाहती है सरकार? यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि हज करने भी लोग जाते हैं, उन लोग को भी सुविधा मिले और वो लोग भी सेटिस्फाई होके जा सके और रांची का भी नाम ऊंचा हो। उम्रा के लिए भी और हज के लिए भी, दोनों के लिए इंतजाम बराबर होना चाहिए। जी, आप बताएं कि एहराम वगैरह नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप? यहाँ तो इस एयरपोर्ट में कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं एहराम बांध सकूँ या नमाज़ पढ़ सकूँ, जबकि आज के दिन में रांची से काफ़ी लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो डेली कोई ना कोई लोग उम्रा के लिए जा ही रहे हैं सालों भर। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे
एक फैसिलिटी हो, बाकी एयरपोर्ट्स में है तो रांची में भी ये चीज़ होना चाहिए। अच्छा, कितना दुश्वारी होता है नहीं रहने से, कितनी परेशानी? नहीं रहने से हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। प्राइवेसी तो ज़रूरी है, होना चाहिए। और इसमें जो लेडीज़ होती हैं उन्हें तो ज़्यादा परेशानी, ज़रूर उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि रांची एयरपोर्ट में भी जैसे दिल्ली एयरपोर्ट और सब जगह है, यहाँ भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। एक छोटी सी ही एरिया होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग आराम चेंज कर सकें, नमाज पढ़ सकें। ये देखिए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और किस तरह से एहराम को बांधे हैं वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। खुले में, ये पूरा खुला सा कॉरिडोर है और कोई रूम वगैरह नहीं है जहाँ पर एहराम बांध सके। कितने लोगों को परेशानी हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी जा रहा है उम्रा के लिए। क्या नाम है? काशिफ हयात। काशिफ हयात। कहाँ रहते हैं आप? रांची में आरेली बिल्डिंग। आरेली बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए, आप एहराम बांध दिए ना, कैसा लग रहा है एहराम बांधने के बाद? अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग जा रहे हैं। आप भी जा रही हैं क्या उम्रा के लिए? चलिए, क्या नाम है? आफिया नहीं। आप भी जा रही हैं? क्या नाम है आपका? अलिफा नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? उम्रा में। उम्रा के लिए। काफ़ी खुशगवार मौसम और काफ़ी खुशगवार माहौल यहाँ का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। और लोग अब उम्रा के लिए रवाना होंगे और तैयारी वगैरह, एहराम वगैरह बांध लिए हैं सभी। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? सऊदी अरबिया। नमाज वगैरह पढ़ लिए? नमाज पढ़ ली है, लेकिन जी, एक रूम था? जी, रूम वगैरह था नमाज नहीं के नहीं, लिए? वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अफसोस लगता है कि इतने सारे ज़ायरीन हैं। मैंने अभी हम लोग जिस ट्रैवल से आ रहे हैं उसमें अप्रॉक्स 40% है, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और यहाँ ऊपर आने के बाद हम लोगों को कोई प्रेयर रूम नहीं मिला, कुछ एहराम के लिए नहीं, चूँकि ये जो कपड़े हम पहने हुए हैं ये पूरा कपड़ा चेंज हो जाता है। सिर्फ 2 लिबास रहता है, एक ऊपर बगैर सिला हुआ, एक ऊपर में एक नीचे में। तो हम ये कपड़े तो उतारेंगे तो कहाँ पे उतारेंगे? इसे चूंकि इस्लाम में पर्दा का हुक्म है, मैंने चाहे किसी से भी पर्दा हो, सिर्फ औरतों से नहीं, मर्द से भी पर्दा एक दूसरे को करना है, वो नहीं है। बहुत अफसोस लगता है। अफसोस इस बात की लगती है कि भाई हम लोग इतना पे करते हैं, एयरलाइंस को इतना पैसा देते हैं, 50,000 60,000 का टिकट हम लोगों का लग रहा है और उस पर हम लोगों को ये छोटी सी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो इससे थोड़ा सा अफसोस लगता है। तो कहीं न कहीं आप केंद्र सरकार की तो लापरवाही है ही है। हाँ, जिसकी भी राज्य लापरवाही सरकार की भी लापरवाही है, अथॉरिटी की लापरवाही है, इसमें सभी को देखना चाहिए, केंद्र को भी देखना चाहिए, राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। यहाँ पैसेंजर को फैसिलिटीज मिलना चाहिए, इंटरनेशनल पैसेंजर है, उसके लिए भाई ये डिजर्व करते हैं ना। फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलेगी? हम उसके लिए पे कर रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं करेंगे ना, एक रूम दे देंगे छोटा सा, 10 बाई 10 का रूम दे देंगे तो उसमें काम हो जाते हैं। और ये जो उम्रा का सिलसिला है आप देखेंगे सालों भर सालों भर चल रहा है। आज कितने ज़ायरीन, आई थिंक कि मैंने सुबह से 300 या 400 आज के दिन का है, ऐसे ही मुसलसल मैंने हर महीने यहाँ से जत्था निकल रहा है। तो इस पर मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें और ये सब चीज़ का इंतजाम करवाएं। ये छोटा सा बच्चा देखे एहराम बांध लिया है। क्या नाम है आपका? आसिफ हयात। आसिफ हयात। वाह, मैं भी आसिफ, आप भी आसिफ। कैसा लग रहा है एहराम पहनने के बाद? अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? चलिए, माशाल्लाह।